अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं आखिर कब तक। आज हम निकले हैं एक रोड शो करने के लिए, एक कराची की आवाम से कुछ सवालात करने के लिए जो कि सिंध हुकूमत ने उनकी एक सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस, आज से कुछ एक महीना कबल उन्होंने पीपल्स बस सर्विस का कराची में एक शुरुआत की थी, जिसको उन्होंने मुख्तलिफ सिंध के शहरों में भी उनको स्टार्ट किया था। अब एक महीना गुजरने के बाद उसके हवाले से बहुत सी कंप्लेंट्स और बहुत सी मुश्किलात जो आवाम को फेस करनी पड़ रही हैं वो सामने आ रही हैं। हमारे भी कुछ कोलीग्स हैं, वो भी उसमें सफ़र करते हैं, तो उन्होंने भी हमें बहुत सी उसकी कंप्लेंट्स बताई कि भाई उसमें ये इश्यूज़ हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आवाम से इस सफरी सहूलत के मुताबिक सवालात की जाए और आवाम से पूछें कि उसमें क्या उनको मुश्किलात का सामना है। जैसे कि कुछ तो हमें भी पता है कि एक तो उसमें ओवर कैपेसिटी के उस पर बहुत कंप्लेंट्स है कि उसमें इतनी सीट्स नहीं है जितनी ज़्यादा उसमें भर लिया जाता है। जो उनकी इंतज़ामिया है या जो उसके सर्विस प्रोवाइड करने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर उस बस में मौजूद होते हैं। आइए आज हम आपको लेके चलेंगे आवाम से, इसी हवाले से सवालात करेंगे और देखेंगे कि आवाम की इस बारे में क्या राय है। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आज रिपोर्ट कर रहे थे पीपल्स बस सर्विस से रिलेटेड। आज मैंने खुद पर्सनली इस बस के अंदर सफ़र किया। मैं खुद अपने ऑफिस से लेके इनके लास्ट स्टॉप टावर तक इसमें सफ़र करके आया हूँ और मैंने इसके जो निज़ाम था, जिस तरीके से इसमें आवाम थी, जो इसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, वो आज खुद एक मैं इसका चश्मुद्दीन गवाह मौजूद हूँ इस टाइम पर ना। तो इसी बस में अभी जो हमारे टिकट चेकर थे, इनका नाम जो है शौकत नाम है इनका, इनसे मैंने अभी इनको लिया। मैंने कहा हम आपसे कुछ सवालात करने चाहते हैं तो इस बस से रिलेटेड कि इस बस में क्या कैपेसिटी है और इनको ऊपर से क्या हिदायत जाता है कि इस पे कितनी कैपेसिटी पे इनको लोगों को बिठाना चाहिए। जो कि आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन यही है कि लोग इसमें ओवर कैपेसिटी इसको किया हुआ जाता है, या इसके क्या रूट्स के हवाले से इनके वो लेंगे कि इनका कितनी कितनी देर में इनका नंबर आता है, या इन लोगों को क्या मुश्किलात हैं, या इनसे क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत। वालेकुम अस्सलाम। जी शौकत, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि इस बस की मुझे एक्चुअल कैपेसिटी बताइएगा। सर, इस बस की एक्चुअल कैपेसिटी तो ये है कि तकरीबन 60 सीट इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा तकरीबन खड़े होने की तकरीबन 25 से 30 लोगों के खड़े होने की यानी कि जगह होती है कि जैसे 25 से 30 लोग इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर लोडिंग करते हैं तो फिर वो ओवरलोड हो जाते हैं। इस वजह से हम भी खुद भी बहुत कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ओवरलोड ना की जाए, क्योंकि पीपल बस सर्विस है। हम चाहते हैं कि कम से कम इसके अंदर रिलैक्स होकर सवारियाँ जो इसके अंदर सवार होती हैं, जो चढ़ती हैं, वो ताकि रिलैक्स होके जाएं, ताकि किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। शौकत, अभी मैं खुद इसमें सफ़र करके आया हूँ, मैंने खुद इसका जो पूरा निज़ाम था वो मैंने खुद यानी शाहिदीन हूँ, मैंने खुद देखा। तो मैंने जिस हवाले से जो मैंने जज किया कि मुझे नहीं लगता था कि उसमें कोई 100 बंदे थे, 95 बंदे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खुद मुझे देख रहे थे, मैंने आपसे रिश्ते में बात भी की, सफ़र के दौरान सफ़र हम दोनों की गुफ्तगू भी हुई, तो मैंने आपसे उसी टाइम पर भी पूछा था कि यार इसमें सीट्स तो बहुत कम है लेकिन आवाम बढ़ते हुए बढ़ते हैं। तो आप लोगों की कोई लिमिट होगी जो आप लोगों के सीनियर्स ने या आप लोग के सुपरवाइजर ने बताया होगा कि यार हमें इतने लोग लेने, उसके बाद आपको बस स्टॉप पे नहीं रोकनी, या आपको पैसेंजर्स को दोबारा बिठाना नहीं है, या आप ऐसा होता है कि आप लोग कई दफ़ा जब देखें वो तो ओवरलोड है, लोगों को मना कर दें उस स्टॉप पे रोके ना जहाँ पे आवाम नहीं है, जहाँ पे आपको पता है कि उतरने वाले नहीं है, चढ़ने वाले खड़े हैं। तो ऐसा होता है कभी कि आप लोग खुद से भी रोकते हैं इस चीज़ को, या बस आप लोग भी और जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट उसकी तरह से बढ़ते रहते हैं इसको? नहीं सर, जैसे अगर हमारे पास कैपेसिटी कम होती है, जैसे कि सवारियाँ ज़्यादा होने लगती हैं जैसे, तो उस हवाले से जो है ना फिर हम सवारियों को खुद मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास गाड़ी के अंदर जगह नहीं है, क्योंकि इसमें दरवाज़ा बंद करना होता है, शीशा होता है ताकि शीशा खुल ना जाए, क्योंकि बहुत सारी सवारियाँ ऐसी होती हैं जो चढ़ते ही अगर वो आगे भी नहीं होते हैं तो वो शीशे पे टैग लगा के खड़े हो जाते हैं। तो हम उन्हें मना करते हैं कि भाई आप शीशे से टैग ना लगाएं, दरवाजे डोर के साथ यानी कि टैग ना लगाएं, ये कभी भी खुल सकता है। इस वजह से हमारी खुद की कोशिश ये होती है कि हम कम से कम यानी बहुत ज़्यादा सवारियाँ ना हो, जो नॉर्मल हिसाब से सवारियाँ हम उनको लेके जाएँ ताकि उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना हो और हमें भी उतारने और चढ़ाने के अंदर किसी मुश्किल का सामना ना हो। तो शौकत, मतलब ये तो चलें आपने मुझे बता दिया, अब मैं ज़रा आ जाता हूँ आपसे पर्सनली क्वेश्चन पे कि क्या हिसाब किताब है इसका, क्या निज़ाम है, मतलब आप लोगों से किस तरीके का इसका मैकेनिज्म कैसे बना हुआ है, कि आप लोग के सीनियर्स कौन हैं, किस हवाले से, मतलब क्या ड्यूटीज़ की टाइमिंग क्या है, क्या डेली वेजेस पे ड्यूटी है या किस हवाले से पे रोल पे आप लोग, मुझे उससे भी रिलेटेड सा बताइएगा। सर, हम लोग सैलरी पर हैं, हमारी 25 सैलरी होती है इसके ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा हमें मेडिकल भी दिया जा रहा है, हमारा खाना होता है, और उसके अलावा सीनियर्स में जो हमारे हैं वो अदनान
इमरान भाई हैं, सलमान भाई हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं। तो मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत की तरफ से इसमें आपको कोई मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि हुकूमत इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रही है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कराची में इससे पहले भी बहुत कई ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबे बनाए गए, मुख्तलिफ हुकूमत ने, लोकल गवर्नमेंट्स ने भी बनाए, सिंध हुकूमत ने, वफाक ने आके भी किया इस पे काम। तो उस हवाले से वो ऐसा होता था कि 6 महीने चले, उसके बाद बेचारों को फारिग कर दिया। क्या इन बसों का भी, आपसे मैं इसलिए पूछूं क्योंकि आप इसको डेली चलाते हैं, आप लोगों को, क्या इन बसों का भी वही हाल होगा आने वाले टाइम पे जो कि मुस्तफा कमाल के दौर में सीएनजी बसों का हुआ था? नहीं सर, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये उम्मीद नहीं है कि हो सकता है कि इस सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, और ये ग्रीन बसेस जैसे जो पहले चली थी उनसे लाख गुना यानी कि जो ना बेहतर सर्विस है इसका मेंटेनेंस जो है ना टाइम टेबल के हिसाब से, यानी कि इसको रिपेयर किया जाता है। अगर कोई इसमें फॉल्ट आते हैं तो उस गाड़ी को हम उसी टाइम यानी कि हेड ऑफिस के ऊपर रिटर्न कर देते हैं, या वहाँ से रिपेयर होके आ जाती है। हमारे पास इसके मैकेनिक मौजूद हैं जिसको हमारे को बिल्कुल यानी कि क्लीन साफ़ सुथरा करके देते हैं। सफाई वाला निज़ाम हमारे पास मौजूद है, उनके सफाई के लिए भी लोग हमारे पास हैं। तो हमें इसके ऊपर किसी किस्म की कहीं मतलब कोई भी ऐसी मुश्किलात नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अब हम जरा बात करेंगे इसी बस के जो कि ड्राइवर हैं, जो कि इसको रन करते हैं, जिनका डेली का काम है कराची के मसरूफ ट्रैफिक में इस बस को रन करना, इस बस को एक मेंटेन ट्रैफिक के साथ लेके चलना। आइए हम बात करते हैं ड्राइवर से। राशिद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कितने साल से आप यहाँ ड्राइविंग कर रहे हो, कितना क्या एक्सपीरियंस है आपका? 10 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह से। अच्छा राशिद, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कराची के ट्रैफिक निज़ाम में, ट्रैफिक के अंदर, यहाँ के जो रोड का निज़ाम है, यहाँ पे जो ट्रैफिक के हालात हैं, उसके हवाले से क्या किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो सर कोई भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम आदत हो चुके हैं इस ट्रैफिक में, तो मुश्किलात कोई नहीं है। और सफ़र के हवाले से वो ये बस जो है ना बहुत अच्छी बस है, बहुत अच्छी सर्विस है सर। राशिद, मुझे ये भी बताइएगा कि बस तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इस बस का भी वही हिसाब है कि जगह जगह रुकना, हर जगह जहाँ जैसे और बसों का हमारी जो और ट्रांसपोर्टेशन है कराची में जो चलती हैं उसमें भी लोग जिससे परेशान थे बहुत ज़्यादा कि हर 2 सेकंड के बाद स्टॉप, जिसने हाथ दिया वहाँ रोक दिया, क्या इसका भी वही निज़ाम है या आप लोग को ऊपर से हिदायत हैं कुछ कि नहीं हमें सिर्फ कुछ स्टॉप्स पे आप लोग को रोकना है, हर जगह नहीं रोकना, या बस अगर ओवरलोड हो जाए या बस अगर फुल हो जाए तो उसके बाद आपको किस तरीके से मैनेज करने, रोकनी है अपनी गाड़ी या नहीं रोकनी, या डायरेक्ट स्टॉप से उतारने वालों के लिए रोकने, मुझे इसके हवाले से बताइएगा। सर इसका जो है स्टॉप है सर, स्टॉप के अलावा इसको नहीं रोकते सर। तो और बाकी जो है और गाड़ियों की तरह ये नहीं रुकती, इसके स्टॉप बने हुए स्टॉप पे सर हम लोग जो स्टॉप करते हैं। मतलब बकौल आपके कि आप इससे मुतमईन है सर्विस से, आप तो उसे? जी बिल्कुल मुतमईन है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया था, हम यहाँ पे मौजूद जो आवाम है जो सफ़र कर रहे हैं इसमें डेली की बेसिस पे, उनसे भी आज जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और उनके लिए ये बस सर्विस कितनी मुस्तफ़ीद है। आइए मेरे साथ। उन्होंने ये कराची के लिए मतलब इसका ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया, बट सर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मतलब इसको ओवरलोड बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। किराए के हवाले से तो कोई इशू फेस करना नहीं पड़ा? कोई इशू नहीं, किराया मुनासिब है, गाड़ी भी अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, बस सिर्फ जस्ट ये कि मतलब इसको लोड बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ओवरलोडिंग ये करते हैं खास करके मतलब सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, ऑफ टाइम जब होता है तो उस टाइम पे मेल एंड फीमेल बिल्कुल कंबाइंड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़्यादा इशू बनते हैं फीमेल्स के लिए, तो सब माँ बहनें होती हैं। अब उसमें ये कि बस इनकी मेहरबानी ये होगी कि ये जेंट्स को अपनी साइड पर, फीमेल अपनी साइड, मतलब सेपरेशन का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया। यही क्वेश्चन होगा कि किस क्या है इसमें डेली सफर कर रहे होते हैं आप? जी डेली मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में जाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है, मिल जाती है टाइम पे? बहुत अच्छा, बहुत मिल जाती है टाइम पे। मुतमईन सुकून से घर पहुंच जाते हैं, कोई किराए वगैरह कोई इशू तो नहीं आता? नहीं कोई इशू नहीं। जो एक सबसे ज़्यादा मसला है इस बस का कि जगह नहीं मिलती। जगह मिल जाती है जो शुरू के स्टार्ट। आप तो पहले स्टॉप से बैठे हैं ना? जी हाँ, तो सेंटर में कोई मसला नहीं है, खड़े होकर भी चले जाएं, दूसरी बसों में भी लोग खड़े होकर जाते हैं। जो ये ओवरलोडिंग करते हैं उससे रिलेटेड उसके हवाले से क्या कहेंगे? कोई इशू नहीं, लोगों को टाइम पे पहुंचाते हैं, इसका कोई वो नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है? आप मुतमईन से? मुतमईन हूं। जी ऑलमोस्ट। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आप सिंध हुकूमत से खुश हैं इसके हवाले से? नहीं, अच्छी सर्विस है ये और फुल एयर कंडीशनड है, अगर रश भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है।
तो किराया भी ठीक है और सर्विस भी अच्छी है। मतलब आप लोग सिंध हुकूमत के इस इक़दाम से मुतमईन है? नहीं, अच्छी बस है, ये अच्छी सर्विस है। ऐसी और सर्विसेज आनी चाहिए कराची जैसे शहर में? बिल्कुल आनी चाहिए और इसको काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ये छोटी बसों से ये ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, जैसे कि आज आप लोगों को हमने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी पीपल्स बस सर्विस के हवाले से, वो आपने देखी होगी। हमने उसमें अवामी राय भी शामिल की, पीपल्स बस सर्विस के स्टाफ से भी हमने बात की, जो कि ड्राइवर और जो कि टिकट टेकर होता है बस के अंदर मौजूद, जिसको हमारी लोकल ज़बान में कंडक्टर कहा जाता है। हमने उनसे भी सवालात किए। अब आपकी राय इसमें क्या है? जो हमारे देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो इसमें क्या अपने तासुरात देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कराची जैसे शहर में, इतने 3 करोड़ की लगभग आबादी वाले शहर के अंदर इस तरह का एक और बड़े पैमाने पे इस तरीके के एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना चाहिए, या दोबारा से ऐसा कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह से काम होना चाहिए? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे नए प्रोग्राम में। मुझे सैयद अमार ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।